नमस्कार, मैं संजय सिंह, वरिष्ठ शोध अध्येता, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक कविता रोज के तहत आज की कविता है विवश संवेदना। जी हाँ, कविता का शीर्षक है विवश संवेदना। स्वयं भूखी रहकर मुझे खिलाने वाली वह थी माँ। स्वयं भूखी रहकर मुझे खिलाने वाली वह थी माँ। खुद फटा पुराना पहनकर मुझे पहलाने वाली वह थी माँ। ठोकर मुझे लगता दर्द माँ को होता। ठोकर मुझे लगता दर्द माँ को होता। ऐसी थी माँ। अब मैं यौवन की दहलीज को पार कर गया। अब मैं यौवन की दहलीज को पार कर गया। अब माँ के आँखों से कुछ सूझता तक नहीं। सारे अंग कमज़ोर से हो गए हैं। माँ मुझे दुख तकलीफ़ को बताती तक नहीं। शायद आज भी मुझे बच्चा समझ रही हो या कोई बात दूसरा हो। जेब पर राधिका का अधिकार हो गया और वह मेरी बैंक बन गई। जब कभी सोचा बैंक से इजाज़त ले माँ का इलाज करवाऊं, अचानक बैंक में हड़ताल हो जाता, भूकंप मच जाता, सारी कोशिशें नाकाम साबित होती। राधिका पार्टी रूप सज्जा में ही लीन रहती। एक बार सांस बटोर कर कहा, माँ की आंखों से अब कुछ दिखता तक नहीं। कल शहर में एक बड़े सर्जन आने वाले हैं। ऑपरेशन हो जाएगा तो माँ ठीक हो जाएगी। राधिका झट से बोली, माँ देखकर करेगी क्या? जो पैसा माँ के इलाज में लगेगा उस पैसा से हार बन जाएगा। कोई कार्य आपकी माँ से होता तक नहीं, इसलिए अंग शिथिल हो गए। अपराधी की भांति कमरे में जा रहा था। अचानक मेरी नज़र माँ पर पड़ी। महरी का कार्य थोप दी थी राधिका ने। मैं चाह कर भी कुछ न कर सका माँ के लिए। मैं चाहकर भी कुछ न कर सका माँ के लिए। राधिका मैं होने के कारण मेरी काम लोलुपता हमेशा के लिए माँ को मुझसे दूर कर दिया। राधिका मैं होने के कारण मेरी काम लोलुपता ने हमेशा के लिए माँ को मुझसे दूर कर दिया। आँखों में आंसू लिए हुए सोचता ही रहा। आँखों में आंसू लिए हुए सोचता ही रहा कि आखिर वह क्यों भूल जाती है। आखिर वह क्यों भूल जाती है, क्यों बांध लेती है आँखों पर काली काली मोटी मोटी पट्टियाँ। क्यों बांध लेती हैं आँखों पर काली काली मोटी मोटी पट्टियाँ कि वह भी कभी बनेगी किसी की माँ। कि वह भी कभी बनेगी किसी की माँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।